मेरा सबसे पहला सवाल है, क्या आपत्ति है आपको, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जो रिवीजन हो रहा है मतदाताओं का बिहार में? देखिए बाबा, ये रिवीजन समरी इंटेंसिव रिवीजन है। ये इलेक्शन कमीशन ने तो एसएसआर कर दिया था। अभी एसएसआर करके आपने लोकसभा के चुनाव करवाए, और जनवरी में ये बात भी कही जा रही थी कि उसी वोटर लिस्ट पर होगा। हमारा ऑब्जेक्शन ये है, जो हमने इलेक्शन कमीशन लेटर लिखा, कि आपने जो डेट्स बनाए हैं, मिसाल के तौर पे डेट्स आपने क्या बनाए हैं कि जो 1787 को पैदा हुए वो सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताए। जो 1787 से 2012 2004 में पैदा हुए वो अपना डेट ऑफ बर्थ और अपने किसी माता या पिता का डेट ऑफ बर्थ दें। जो 2/12/2004 के बाद पैदा हुए वो अपना बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट दे, अपनी माँ का दे, अपने पिता का दे। बाबा, इसका रैशनल क्या है? इसका रैशनल क्या है बताइए हमको। ईसीआई से पूछना है कि रैशनल क्या है, और आपने ये डेट्स क्यों चूज किए? आप ईसीआई ने डेट्स क्यों चूज किए? नहीं ओवैसी साहब, आपके पास कागज है तो दिखा दीजिए। नहीं नहीं, है ना बाबा, देखिए इसमें है ना, देखिए देखिए इसमें हमने जो लेटर लिखा वो लेटर में है, ईसीआई के प्रेस नोट में है। दूसरी बात यह है बाबा, अगर आप बिहार के हैं, आप बिहार के हैं, लोग माइग्रेट करते हैं। अगर मनोरंजन भारती अपना घर बदलते हैं तो उनको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट क्यों देना चाहिए बताइए? भाई, आप तो बिहार के वोटर हैं। आप अगर आप जा रहे हैं तो आप वोटर को बर्डन कर रहे हैं। अच्छा, ये एज की बुनियाद पर क्या है? जो 87 7 तारीख को पैदा हुआ, जुलाई को, उसको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। जो 87 और 2004 के दौरान पैदा हुआ उसको अपना और अपने किसी माँ बाप का। जो 2012 2004 के बाद पैदा हुआ वो कहां देगा? अच्छा बाबा, और एक बात, आपने 2024 की वोटर लिस्ट पे चुनाव करा दिया। हाँ, चुनाव रिजल्ट आ गया। ठीक है। अब विधानसभा के चुनाव में आप कह रहे हैं कि 4.96 करोड़ का हम आ गए। वैसे ही 2,70,00,000 वोटर्स अभी बाहर हैं बाबा। तो क्या आप 2 डिफरेंट क्लासेस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, जो आर्टिकल 14 का वायलेशन है? भाई, राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए ना संविधान में। तो आप 2 क्लास में अच्छा, इसका रीजनेबल बेसिस क्या है? अगर ये पायलट प्रोजेक्ट, अच्छा बाबा, बिहार का देख लीजिए। बिहार में जो बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर होता है, जो डेट्स को सामने रखिए आप, 1787 से 2/12/2004 और 2/12/2004 के बाद, बिहार में 2004 में सिर्फ 11% लोगों ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकाला। 2005 में 16% निकाला। अरे भैया, आप क्या करने जा रहे हैं? ये अब इनको आप कह रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट निकालो, ये कैसे होगा? अच्छा, बीएलओ आएगा मनोरंजन भारती घर पर 2-3 मरतबा आएगा। सीमांचल का एरिया है, लड़के मुंबई में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, पंजाब की खेतों में है, वो उसका अलग मसला है। तो बीएलओ क्या कर सकता है? बीएलओ ईआरओ को बोल सकता है कि ये सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल है, इसको सिटीजनशिप एक्ट 1955 आ गया इसमें। नहीं, आपकी सारी बात, लाइवलीहुड चला जाएगा। आपकी सारी बात सही है, तो आप किसके मंशा पे क्या शक कर रहे हैं? आप क्यों किया जा रहा है? देखिए, हमारा बोलना यह है कि पिछली मर्तबा जब एसआईआर हुआ था 2003 में, तो 2 साल विधानसभा के चुनाव को थे, 1 साल लोकसभा का था। अब ऐसी कौन सी आसमानी सुल्तानी आ गई कि आपको 1 ही महीने में करना है बताइए? आप बाबा समझिए, 8-9 करोड़ वोटर्स को आप 1 महीने में कर देंगे? क्या जादू की छड़ी है बीएलओ के पास? जबकि उनकी ट्रेनिंग भी नहीं हुई, इसकी उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं हुई। वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। कितना कर पाएंगे बताइए? देखिए, ये हमारा संविधान में जो इलेक्शंस है वो तो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जश्न है। अगर आप वोटर ही छीन लेंगे मुझसे तो कौन क्या जीतेगा? और ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज, जो अभी भी हम उर्दू में बोलते हैं कि ख्वाब गफलत में है, अभी कितने हजार वोटों से सत्ता चलेगी तुम्हारे पास से? 20,000 40,000 वोट थे ना खाली, कुल वोट जो राजद अलायंस को दूसरों मिले। हाँ, वो बहुत कम वोट था। हाँ बिल्कुल। तो अभी आप देख लीजिए भाई, लोकसभा का चुनाव गलत था क्या? बाबा एक बात सुनिए, अगर लोकसभा के चुनाव में आप चुनाव हार गए, एग्जाम्पल 20,000 वोट से, अब ये नई वोटर लिस्ट में आ जाएगा कि भाई वो 20,000 कम हो गए, तो मुझे चैलेंज करने दीजिए ना मनोरंजन भारती को उस इलेक्शन के रिजल्ट को।